उद्धव ठाकरे और संजय राउत से नाराज अजीत पवार। एनसीपी के प्रवक्ता बनने की कोशिश न करें संजय राउत। उद्धव ठाकरे भी बयान देने से पहले सोच लें उसका असर। अजीत पवार ने उद्धव और संजय राउत को जमकर सुनाया। संजय राउत शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता हैं। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन उनका हर मुद्दे पर यूं खुलकर बोलना महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट का कारण बन रहा है। अजीत पवार ने संजय राउत के बयानों को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। साफ कर दिया कि एनसीपी में नेताओं की कमी नहीं है, जो हमें उद्धव ठाकरे की पार्टी से नेता उधार लेने पड़े। एनसीपी में प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, इसलिए संजय राउत एनसीपी के प्रवक्ता बनने की कोशिश न करें। अजीत पवार ने संजय राउत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी बोला उससे साफ था कि वो सीधे सीधे संजय राउत का नाम ले रहे थे। अजीत ने कहा, पार्टी के बाहर कुछ लोगों ने हमारी पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश की। ये सब मैं एमवीए की मीटिंग में जब भी होगी उसमें जरूर बोलूंगा। आप जिस पार्टी के मुखपत्र हैं उसके बारे में बात करें। हमें और हमारी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे पास पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारा पक्ष रखने के लिए सक्षम है। मेरे बारे में जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये सब राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। आखिर इन लोगों को मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? कुछ असंतुष्ट लोग जो अन्य पार्टियों के हैं वो मेरे बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। अजीत पवार ने उद्धव को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे से कोई सवाल करता है तो जवाब आता है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। अगर आप गठबंधन में हैं तो आप इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। मैंने उद्धव ठाकरे को कई बार समझाया कि इस तरह की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। दरअसल संजय राउत एनसीपी और अजीत पवार को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयान दे रहे थे। शरद पवार के साथ अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए वो अजीत पवार पर कभी सख्त तो कभी नरम रुख दिखा रहे थे। राउत कभी कहते हैं कि अजीत बीजेपी के संपर्क में हैं, तो कभी कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। राउत के एनसीपी को लेकर दिए जा रहे बयानों को लेकर अजीत पवार नाराज दिखाई दिए, जिस कारण उन्होंने बिना नाम लिए कह दिया कि एनसीपी के नेता और अपनी पार्टी के बारे में विचार रखने के लिए बहुत लोग हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में चल रही थी कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं और शरद पवार के साथ भी उनके इस मामले में बात हो चुकी है। दावे तो यहां तक हुए कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं और उन्होंने अजीत पवार के सामने उनके समर्थक देने वाले कागज पर दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए शरद पवार की रजामंदी लेने को भी कहा गया। यानी एनसीपी के अधिकांश विधायक बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त रख दी है कि शरद पवार भी इसके लिए तैयार हों। वैसे करीब 15 विधायकों ने अजीत पवार को आश्वासन दिया है कि वो जो भी फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। यानी अजीत पवार के समर्थक विधायकों की संख्या 15 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और दल बदल से बचने के लिए 36 विधायकों का अलग होना जरूरी है। इसके साथ ही अलग हुए विधायकों को किसी दल में शामिल होना पड़ेगा या अजीत पवार को बीजेपी में शामिल होना होगा, और संख्या 36 नहीं होती है तो फिर सभी विधायक विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। और इसके चलते अजीत पवार ने अंतिम समय पर अपने पैर पीछे खींच लिए और साफ कर दिया कि वह एनसीपी के हैं, थे और रहेंगे। उनके बारे में जो भी खबर मीडिया में चल रही है वो पूरी तरह से गलत है और सच्चाई ये है कि इस तरह की खबरें विपक्षी दल तो फैला ही रहे हैं, हमारे सहयोगी भी इसी तरह की खबरें फैला रहे हैं।